बहुत सारे लोग मुझे जो है हमेशा सवाल करते थे, व्हाट्सएप पे तो इतना ज़्यादा मैसेज कर दिए थे कि मैं जो है रिप्लाई नहीं कर पाया। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप व्हाट्सएप से ज़्यादा जो है कमेंट में लिखिए, मैं कमेंट पढ़ के उस पर जल्दी वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। और वो सवाल क्या है कि हम बिल्कुल नए आदमी हैं और नए आदमी को कौन सा मशीन लेना चाहिए, ये जो है सवाल लोगों का अधिक होता है। तो आज जो है मार्केट में दो टाइप का मशीन सबसे ज़्यादा चलता है, पहला क्रैंक मॉडल की मशीन और दूसरा जो है हाइड्रोलिक मॉडल की मशीन। तो आखिर जो है किस मशीन को लेकर लोग स्टार्ट करेंगे, तो देखिए मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं किसी को बोल दूं कि आप क्रैंक मशीन ले कर स्टार्ट कर लीजिए, आप 10 लाख रुपया 1 लाख रुपया या 10,000 20,000 कमा लीजिएगा और मैं ऑल इन वन लेके स्टार्ट कीजिए इतना कमा लीजिए। लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं आज़ाद हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रैंक मॉडल और हाइड्रोलिक मॉडल की पूरी विशेषता बताने वाला हूं, पूरा डिटेल से समझाने वाला हूं, ताकि आप उन दोनों मशीनों के बारे में समझकर आपको खुद डिसीजन लेने लायक आप बन जाइएगा कि हाँ हम अपने एरिया के लिए कौन से मशीन को लेकर स्टार्ट करेंगे तो सफल होंगे। तो सारी चीज़ों को मैं दर्शाने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है ना कि भाई हम सबसे बड़ा जो है ना, लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारा मैसेज करते हैं, भाई मैं व्हाट्सएप पे जो है रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। सो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस पर जल्द से जल्द एक्शन लूँगा और वीडियो बनाऊँगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि भाई आप सेम वीडियो डाल रहे हैं, एक ही तरीके का सिर्फ कैलकुलेशन समझा रहे हैं। लेकिन नया लोगों का सबसे बड़ा जो डाउट रहता है वो कि हम जो है मशीन ख़रीदे तो कौन ख़रीदे। मार्केट में क्रैंक मशीन के बारे में भी है, हाइड्रोलिक ऑल इन वन भी है, बहुत मॉडल है। क्रैंक में कम से कम 10 गो मॉडल है, हाइड्रोलिक में कम से कम 10 गो मॉडल है। तो लोगों को ये समझे नहीं आता है कि हम कौन मशीन ले, नया स्टार्ट कर रहे हैं तो किस मशीन को हम लेकर स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रैंक मॉडल का भी पूरा एकदम डिटेल समझाऊंगा और एक दूसरे तरफ हाइड्रोलिक मशीन का भी पूरा एकदम डिटेल समझाऊंगा, हर चीज़ को बताऊँगा और लास्ट में आपका पक्का निष्कर्ष निकल के आ जाएगा कि आपको कौन मशीन लेना चाहिए। क्योंकि मशीन इसलिए न लेंगे कि हम उसमें जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा या नहीं बिकेगा, और जो मशीन है उसमें किस मशीन में ज़्यादा मेंटेनेंस है, किस मशीन में खर्च ज़्यादा लगता है और किस मशीन में खर्च कम लगता है। तो चलिए हम दोनों मशीन को रखते हैं। एक तरफ हम रखते हैं क्रैंक मॉडल की मशीन और दूसरे तरफ हम रखते हैं हाइड्रोलिक मॉडल की मशीन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्रैंक मॉडल की मशीन कितने प्रकार की होती है। देखिए मार्केट क्रैंक मशीन कहने का मतलब जो हुआ कि इस टाइप का जो आप क्रैंक देख रहे हैं, जो ऊपरी भाग में बैरिंग के साथ अटैच जो क्रैंक लगा हुआ रहता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्रैंक मशीन। क्रैंक मशीन जो है क्रैंक पुल्ली और क्रैंक के माध्यम से ये बनता है। निचली भाग में इसका मोटर का स्ट्रक्चर रहता है। ओवरऑल मैं बात करूँ तो इसको मोटर जो है पुल्ली के माध्यम से ये घूमता है, तब जो है क्रैंक मशीन हमारा काम करता है। ये मशीन कई प्रकार की आती है, जैसे कि इसमें सिंगल डाई सिंगल ब्लॉक आती है, सिंगल डाई में डबल ब्लॉक आती है। इसमें बेलन का अलग अलग रेंज है, जैसे कि 13 इंच बेलन में मशीन, 14 इंच बेलन में मशीन, 15 इंच बेलन में मशीन, 16 और 18 इंच बेलन में मशीन, तो हर प्रकार की आती है। सेम क्रैंक मशीन में डबल डाई भी मशीन आती है, जिसमें बीच में मोटर रहता है और दोनों तरफ जो है डाई चलते रहता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर मोटर डबल डाई। और एक और मॉडल इसमें आता है कि मोटर उसमें साइड में रहता है और दोनों तरफ डाई चलते रहता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग साइड मोटर डबल डाई। तो क्रैंक मशीन के बारे में आप समझ गए कि कितनी मॉडल है और कितने प्रकार की है। अब इसमें लोगों का ये भी सवाल हुआ कि भाई प्राइस डिफरेंस क्या है। बहुत सारा हम वीडियोज़ देखे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लोग बताते हैं कि आइए 20,000 रुपया लाइए और 20,000 में स्टार्ट कर लीजिए, 21,500 में स्टार्ट कर लीजिए। ये प्राइस की क्या सच्चाई है? तो देखिए प्राइस की सच्चाई मैं बता रहा हूँ कि जो भी मशीनें आती है, जैसा कि इसमें मैं डिस्कस किया हूँ ना कि 13 इंच बेलन में भी मशीन आता है, 14 इंच बेलन में भी आता है, 16 इंच बेलन
बेलन में भी आता है, 18 इंच बेलन में भी आता है। तो मशीन को अगर कम खर्चा में कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री वाला बनाएंगे तो कम में तो बेच ही लेंगे, लेकिन ये चीज़ भी देखना है कि कम में अगर कोई लोग ख़रीद ले रहे हैं 20,000, 25,000 या 35,000 में एंगल बॉडी वाला मशीन 10 इंच बेलन में ख़रीद ले रहे हैं, तो उनका जो है वो मार्केट का डिमांड का पूर्ति हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इन चीज़ों को आपको देखना होगा कि जो 20,000 और 25,000 वाला जो मशीन है सिंगल डाई का, वो मशीन में आप बड़ा थाली बना ही नहीं सकते। बड़ा क्या, छोटा भी सही से नहीं चलता है। मशीन वाले के फैक्ट्री में तो चल जाएगा, आपके घर पे सही से चलेगा नहीं। मशीन आप ट्रांसपोर्ट से मंगा लीजिएगा, फिर आप फंस जाइएगा। तो ये सच्चाई होता है। इसीलिए आपके एरिया में जितना इंच का थाली चल रहा है उससे 1-2 इंच बड़ा बेलन वाला ही मशीन खरीदे, आपके लिए सही साबित होगा। तो क्रैंक मशीन फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है। इसमें पीछे से रोल लगा दीजिए और रोल लगाने के बाद आपका जो है कट के आगे तरफ देखते रहेगा। इसमें जो है कोई खास बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से ये मशीन चलेगा, क्योंकि मात्र 1 HP का इसमें मोटर लगा हुआ रहता है जो सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से रन करता है। 5x10 या 10x10 के जगह में सिंगल डाई क्रैंक मशीन को स्टार्ट किया जा सकता है। इसकी अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो सिंगल डाई क्रैंक मशीन में कोई भी मॉडल अगर लेते हैं तो 1380 पीस का प्रोडक्शन आएगा, और वही अगर डबल डाई क्रैंक मॉडल किसी भी प्रकार का लेते हैं तो उसमें आपको 2600 का प्रोडक्शन आएगा, यानी 2680 या 2700 के आसपास में प्रोडक्शन आएगा। तो क्रैंक मॉडल का प्रोडक्शन, बिजली कैपेसिटी, ये सब आप समझ गए। अब आइए हाइड्रोलिक मशीन के जानते हैं। देखिए हाइड्रोलिक मशीन जो है, हाइड्रोलिक मशीन भी 3-4 प्रकार की आती है। इसमें सबसे पहला 2 मोड देख लीजिए। क्रैंक मशीन में क्या था कि क्रैंक मशीन को केवल रोल लगा दीजिए और चालू करके छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक काम करते रहेगा। उसको अगर आप मैनुअल चलाना चाहते हैं तो उसमें मैनुअल काम नहीं करेगा, मैनुअल मोड उसमें है ही नहीं है, केवल ऑटोमेटिक मोड ही है। लेकिन हाइड्रोलिक मशीन में क्या है कि 2-3 मोड इसमें रहता है, मैनुअल, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। मैनुअल कहने का मतलब हुआ कि हाइड्रोलिक मशीन में आप मशीन को चालू करके और जैसे अप डाउन करता है तो आप अपने अनुसार से उसको अप डाउन करा सकते हैं कि जब हम बटन प्रेस करेंगे तब वो नीचे आएगा और फिर प्रेस करेंगे तब ऊपर जाएगा। तो इसको बोलते हैं मैनुअल प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस है सेमी ऑटोमेटिक, जिसमें हम पैर से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जब डाई ऊपर चला जाएगा, अब नीचे लाना है तो पैर से हम स्विच दाबेंगे तब जो है डाई नीचे आएगा, तो इसको सेमी ऑटोमेटिक। तीसरा प्रोसेस जो हाइड्रोलिक मशीन का है वो आता है फुल ऑटोमेटिक, कि इसमें हम रोल लगा देंगे और मशीन को ऑटो मोड पे कर देंगे तो ऑटोमेटिक रोल खींच के जो है दोना, थाली, नाश्ता प्लेट, जिस भी चीज़ का जो डाई हम मशीन में फिट करेंगे उसको काट के आगे की तरफ जो है वो फेंकती रहेगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं फुल ऑटोमेटिक। तो इसमें 3 मोड रहता है। मशीन कितने प्रकार की आती है, तो हाइड्रोलिक में भी कई प्रकार का जो है मशीन आ गया। लोग अभी एक सिलेंडर और छोटा सा टंकी लगा के और 45,000 में बोलते हैं कि ये हाइड्रोलिक ऑल इन वन हो गया। तो ऐसा नहीं है। हाइड्रोलिक मशीन जो है थोड़ा हेवी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब छोटा सा आप 50-60 हज़ार में ख़रीद लिए और बाद में अगर उस पर 13 इंची डाई फिट किए तो प्रॉब्लम आ रहा है, ऑयल लीकेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सब चीज़ों में मत पड़िए, अच्छा वाला समझ। तो इसमें जो मॉडल आता है वो 4 मॉडल आता है। सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई, सिंगल सिलेंडर में डबल डाई, सिंगल सिलेंडर में ट्रिपल डाई और डबल सिलेंडर डबल डाई। 4 प्रकार की मशीन आती है। चारों मशीन आपको सेम वर्क करेगा, यानी सेम दोना, थाली, नाश्ता प्लेट बनाएगा। केवल जो है प्रोडक्शन सबका अलग अलग है। मान लीजिए जहाँ सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई एक डाई से काम कर रहा है, वहाँ डबल डाई डबल सिलेंडर अगर हम ले रहे हैं तो वहाँ तो प्रोडक्शन हमारा दुगुना हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। दूसरे इसमें मोटर की बात की जाए तो 2 HP का इसमें मोटर लगा हुआ रहता है जो कि आसानी से सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से रन करेगा। ऑयल टैंक जो है इसमें लगा हुआ रहता है 40 लीटर का, जिसमें 68 नंबर हाइड्रोलिक ऑयल को डाला जाता है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन पे, तो इस मशीन में अगर हम ऑटोमेटिक काम करते हैं रोल लगा के तो 2 रोल से हमारा 1080 पीस का प्रोडक्शन आएगा। वही अगर हम इसे सेमी ऑटोमेटिक पे या मैनुअल पे बफर काटेंगे तो घंटा में 1200 पीस बफर थाली का प्रोडक्शन आएगा। और तीसरा है कि रिंकल या
डायमंड जो है हम सर्कल से बनाएंगे, गोल कटा हुआ सर्कल से, तो हमारा 3600 का प्रोडक्शन आएगा। तो हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन तो अभी तक जीत रहा है करेंक मशीन से। क्यों जीत रहा है? क्योंकि देखिए सिंगल डाई मशीन को हम मैनुअल नहीं चला सकते हैं करेंक मशीन को। तो करेंक मशीन को जब हम मैनुअल नहीं चलाएंगे तो उसमें ना अच्छा क्वालिटी का बफर बनेगा, ना रिंकल बनेगा, ना डायमंड बनेगा। तो इसीलिए जो है वो अभी तक जो है हाइड्रोलिक मशीन जो है जीत रहा है प्रोडक्ट के मामले में। अब आइए करेंक मशीन में कि करेंक मशीन में हम क्या क्या बना सकते हैं। तो देखिए करेंक मशीन में हर कलर में आप दोना, थाली, नाश्ता प्लेट बना सकते हैं जो केवल रोल से बने। रोल से काम होने वाला ही प्रोडक्ट हम करेंक मशीन में कर सकते हैं। अदरवाइज हमको अगर बफर प्लेट बनाना है तो बन तो जाएगा लेकिन बनाने में रिस्क है और क्वालिटी भी सही नहीं आएगा। तो करेंक मशीन जो है केवल रोल से चलने वाला प्रोडक्ट बनाने में जो है सक्षम है। अब आइए हाइड्रोलिक मशीन के प्रोडक्ट के बारे में। तो देखिए हाइड्रोलिक मशीन में रोल से बनने वाला सारा प्रोडक्ट बन जाएगा। चप्पल बनाना है तो चप्पल का काम हो जाएगा। स्क्रबर पैकिंग करना है तो स्क्रबर भी पैक हो जाएगा। बफर थाली बनाना है तो बफर थाली भी बना सकते हैं हम इसको मैनुअल मोड पे करके। और सबसे बड़ी बात कि अभी डायमंड थाली जो चल रहा है, एक बार में 15 पीस, एक बार में 20 पीस, तो वैसा डाई लगा के हम इसमें सर्कल से जो है डायमंड थाली और रिंकल थाली भी निर्माण कर सकते हैं, जो कि हमारा करेंक मशीन में निर्माण नहीं हो पाएगा। तो आप समझ गए। अभी तक तो करेंक मशीन से बेहतर हमारा हाइड्रोलिक मशीन जो है वो चल रहा है क्योंकि इसमें अधिक प्रोडक्ट जो है निकल रहा है। मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि किन लोगों को कौन सा मशीन लेना चाहिए। अब आते हैं हम इसके फाइनल डिसीजन पे, प्राइज पे। तो देखिए क्रेंक मॉडल का जो प्राइस स्टार्टिंग होता है बढ़िया मशीन वो 35,000 से लेके और 85,000 तक जाता है इसके टॉप मॉडल। और वही अगर हाइड्रोलिक मशीन की प्राइस की बात की जाए तो 65,000 से लेके 1,20,000 रुपये तक की जो है आपको आ जाएगी। अगर आप फुल ऑटोमेटिक करेंक मशीन सिंगल डाई में अगर बढ़िया मशीन खरीदिएगा तो आपको वही लगभग 45 से लेके 50,000 रुपया लग जाएगा। वही अगर हाइड्रोलिक मॉडल ऑल इन वन अगर बढ़िया मशीन खरीदिएगा तो लगभग आपको ये मान के चलिए ना कि 85 से 90,000 रुपया लग जाएगा। तो प्राइस की अगर बात की जाए तो लगभग 30,000 के करीब में जो है हाइड्रोलिक मशीन का ज़्यादा प्राइस है। ये मैं डाई हुई और रॉ मटेरियल का ऐड नहीं किया हूँ, केवल मशीन का प्राइस बताया हूँ। अब फाइनल डिसीजन लोगों का ये है कि भाई लेना कौन चाहिए। तो देखिए अगर आपके एरिया में केवल कोर का आइटम चल रहा है, जैसे कोर का दोना, थाली, नाश्ता प्लेट, इस टाइप का आइटम अगर आप चल रहा है, रिंकल नहीं चल रहा है, चाहे हार्ड प्लेट, बफर प्लेट नहीं चल रहा है और पूंजी कम है, तब आप करेंक मशीन को लेके स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोगों का ये सवाल था ना कि भाई हम कौन मशीन लेके स्टार्ट करें। अगर आपके एरिया में बफर थाली का डिमांड ज़्यादा है, रिंकल थाली का डिमांड ज़्यादा है और आपको रोल वाला भी आइटम चलता है, तब आप क्या कीजिए, तब आपको जो है रखना होगा ऑल इन वन मशीन। तब अगर आप सिर्फ करेंक मशीन ले आइएगा तो फिर आप बफर थाली का डिमांड कहाँ से पूरा कीजिएगा, रिंकल थाली का डिमांड कहाँ से पूजिएगा, तब आप ऑल इन वन की तरफ ही रुक कीजिए। लोगों का सवाल होगा कि भाई मेरे पास पूंजी का अभाव नहीं है, पर्याप्त मात्रा में पूंजी है, तब क्या करें। तब आप क्या कर सकते हैं कि इन दोनों में से एक एक मशीन का चुनाव कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जब आपका कोर का आइटम का छोटा दोना, छोटा प्लेट, थाली का जब यूज होगा तब आप करेंक से निकाल लीजिएगा रोल लगा के, और बफर थाली एक तरफ चलते रहेगा आपका हाइड्रोलिक मशीन। तो सही समय पर दोनों प्रोडक्ट जो है आपका क्या होगा, उपयोग हो जाएगा। तो जिनके पास पूंजी का अभाव नहीं है वो दोनों मशीन को लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। जिनको अभाव है और केवल कोर का आइटम बनाना है वो करेंक ले सकते हैं, और जिनको सभी आइटम बनाना है वो ऑल इन वन ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक ये भी सवाल है कि इस कंपटीशन के मार्केट में अगर ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं इस बिज़नेस में, तब आप इस दोनों मशीन के साथ साथ एक लेमिनेशन भी रखिए, जिससे कि पेपर प्लेट रॉ मटेरियल को तैयार किया जाए, हर साइज में और हर कलर में रॉ मटेरियल तैयार किया जाए, तब जो है आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। ठीक है। और अगर आप
प्रॉफिट मार्जिन और कैलकुलेशन का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं, जिसका जो है आप इस मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, वहां पे आपको बहुत सारा वीडियोज मिल जाएगा और प्रॉफिट मार्जिन आप वहां से समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हाइड्रोलिक मशीन और क्रैंक मॉडल की मशीनों की पूरी विशेषता बताया हूँ, पूरा डिटेल से समझाया हूँ, पूरा डिटेल से जानकारी दिया हूँ। और अगर आप इस चीज़ों को और डिटेल से समझना चाहते हैं और डिटेल से जानकारी लेना चाहते हैं तो आप एक बार कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कर लीजिए। बिकॉज कृष्णा इंटरप्राइजेज में आपको क्रैंक मॉडल की हर मशीन बनाई जाती है। सो आपको क्रैंक मॉडल की हर मशीन यहाँ देखने को मिल जाएगी, डबल ब्लॉक वाली, सिंगल ब्लॉक वाली, चैनल बॉडी में, एंगल बॉडी में, हर एक तरीके का मशीन। अगर डबल डाई चाहिए क्रैंक मॉडल में तो वो भी यहाँ बनाई जाती है। ऊपरी भाग में आपको हाइड्रोलिक मॉडल में जितने भी मशीन आती है वो सभी मशीनें आपको आसानी रूप से प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप दिए हुए नंबर पे कंसल्ट कीजिए, यहाँ विजिट कीजिए और विजिट करके एक सही मशीन और रॉ मटेरियल चुनाव करके आप अपने बिजनेस का स्टार्टअप कीजिए। दोस्तों आगे मैं किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ आप कमेंट में लिखिए। आप जो भी चीज़ों के बारे में पूछिएगा मैं उसके ऊपर एक बढ़िया सा वीडियो बना के आप लोगों को जो है बता दूंगा। सो वीडियो उन लोगों में शेयर कीजिए जो 2025 में एक बेहतर बिजनेस का जो है स्टार्टअप करना चाहते हैं और उन्हें जो है इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।